वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल अगेन साइलेंट एकेडमी। साइलेंट एकेडमी के परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। बाबू, आज का टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 7। ये लास्ट पार्ट है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप लोगों को। तो बाबू, आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था वो टॉपिक था क्या, बताइए ना, क्या था? एंडोस्पर्म। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मन में फट से आ गया होगा आपके दिमाग में, जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। एंडोस्पर्म जो है बाबू, जिसको पीएन के बाद ही वो मैच्योर होता है, उसका हम लोग का टॉपिक है एम्ब्रियो। ये होता क्या है थोड़ा देख लेना। एम्ब्रियो को तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये भ्रूण होता है हिंदी में, ठीक है। एम्ब्रियोजेनी प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं हम लोग। एम्ब्रियोजेनी, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले का जो स्टेज होता है उसको हम लोग एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, और जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है ध्यान दीजिएगा। जो जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, लेकिन जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा और तब फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ये जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा ये हार्ट शेप का होगा, रिसेंबल टू द हार्ट शेप। ये एनसीईआरटी के बुक में आप इसको देख सकते हो, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। हार्ट शेप होगा, वहां पे लिखा होगा, एम्ब्रियो के फिगर के पास ये नजर आ जाएगा। एम्ब्रियो क्या क्या रखता है? एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, वहां पे आप फिगर में देखोगे तो उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, जैसे मोनोकॉट, डाइकॉट, प्लीम्यूल होता है और रेडिकल होता है। बाबू इन दोनों पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। कॉटिलिडन्स तो आप जानते ही हो, मोनोकॉटिलिडन में एक कॉट होता है और डाइकॉटिलिडन में 2 कॉट होता है। अगर देखोगे गौर से तो आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लो। जैसे ग्राम आप निकालते हो, ग्राम के ऊपर सीट कोट हटा देते हो तो उसमें से 2 कॉट निकलता है और डाइकॉट। जबकि आप मेज लेते हो तो मेज में केवल वो सिंगल कॉट होता है, उसको मोनोकॉटिलिडन हम लोग बोलते हैं। जबकि हम लोग बात करें एक्सिस, मतलब जिसपे एम्ब्रियो अरेंज होता है, ठीक है, उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस हम लोग बोलते हैं। प्लीम्यूल, प्लीम्यूल के बारे में जब बात करूं तो प्लीम्यूल जो होता है वो ये शूट पार्ट होता है प्लांट का। ये जब बड़ा होगा तो ये शूट में जाएगा और रेडिकल जो होगा वो रूट में जाएगा, ठीक है। तो प्लीम्यूल इज अ शूट पार्ट ऑफ अ प्लांट, व्हेयरएज द रेडिकल इज द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। यहीं पे अब आगे देखते हैं कुछ सीड के बारे में बात करें। मोनोकॉटिलिडनस सीड, ये भी फिगर आपको मिल जाएगा किसमें, आपके एनसीईआरटी के बुक में मेज का फिगर दिया होगा, इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। तो मोनोकॉटिलिडन सीड के बारे में बात करें तो इसमें स्कैटलेम, ठीक है ना। ये जो स्कैटलेम है बाबू, ये कॉटिलिडन के इक्वल होता है, मतलब कॉटिलिडन इज नोन एज स्कैटलेम। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉटिलिडन है। कोलियोराइजा, ये अनडिफरेंशिएटेड सीड कवरिंग रेडिकल एंड रूट कैप। तो ये कोलियोराइजा जो वर्ड आया है ये रेडिकल के लिए आया है। किसके लिए आया है? रेडिकल के लिए। क्या है? तो अनडिफरेंशिएटेड शीट कवरिंग, ठीक है। ये शीट कवरिंग किसके ऊपर? रूट कैप के ऊपर और रेडिकल के ऊपर, जो शीट कवर होता है जिसको हम लोग कोलियोराइजा बोलते हैं। इसी के बाद कोलियोप्टाइल, ये वर्ड आया है प्लीम्यूल के लिए, यानी शूट के लिए। शीट कवरिंग ऑन प्लीम्यूल, जो कवर होता है उसके ऊपर में शीट कवर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल। किसके ऊपर होगा? तब प्लीम्यूल के ऊपर होगा तो कोलियोप्टाइल, और रेडिकल या रूट कैप के ऊपर होगा तो कोलियोराइजा। ये याद रखना है बाबू। एम्ब्रियो जो होता है वो लास्टली जाके सीड में ही बनता है। तो सीड होता क्या है? तो ये जो मैच्योर होता है, मैच्योर एम्ब्रियो इज नोन एज सीड, जो हम लोग बात करते हैं। तो फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल डिपेंड्स इनटू सीड। जो फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल होते हैं वो सीड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ये सीड क्या क्या रखता है, सीड क्या क्या कंसिस्ट करेगा? तो कॉटिलिडन्स, यहाँ पे एस मैंने डाला क्योंकि कॉटिलिडन एक कॉट का भी होता है, दो का भी होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्योंकि मैंने बताया था जब मैच्योर एम्ब्रियो होता है तो आगे जाके एक एक्सिस बनाएगा जिसको एम्ब्रियोनल एक्सिस भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे सीड कोट मौजूद होंगे, ये डबल लेयर्ड में होता है, और ये कोट जब होगा तो इंटीग्यूमेंट का बना होगा। इंटीग्यूमेंट दैट इज द नेचर ऑफ कवरिंग, ठीक है ना, जो लेयर में मौजूद होगा। तो ये सीड कोट जो होता है वो डबल लेयर। डबल लेयर कौन होगा? तो एक होगा टेस्टा और दूसरा होगा टेगमेंट। ये याद रखना है। टेस्टा को आउटर कोट बोलते हैं और टेगमेंट को इनर कोट बोलते हैं हम लोग। टेस्टा को क्या बोलेंगे? आउटर कोट, और टेगमेंट को क्या बोलेंगे? इनर कोट, ठीक है। तो इसका मतलब सीड के पास कितना कोट? सीड के पास 2 कोट, ठीक है।
दो दो कोट होता है जिसको हम लोग डबल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल लेयर। बाबू माइक्रोपाइल आप लोगों ने नाम सुना होगा जिस समय हम लोग ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे होंगे। यही माइक्रोपाइल जो होता है ना, स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड कोट, जब सीड मैच्योर हो जाता है, सीड बन जाएगा तो एक छोटा सा ओपनिंग होगा। अब चना को देख लीजिएगा, ग्राम का एक एग्जांपल लीजिए, ग्राम हाथ में पकड़ के देखिएगा, उसके टेल के पास एक छोटा सा छेद होता है, वही जो होल होता है, वही जो ओपनिंग होता है ना, ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ H2O और O2 को। जैसे ही अगर हम लोग उस ग्राम को मिट्टी में रोकते हैं तो वहीं से एंट्री करता है, या फिर हम लोग पानी में डाल देते हैं उस ग्राम को, वाटर में डाल देते हैं, सोक्ड कर देते हैं, तो वहीं से एंट्री लेता है, तब देखिएगा वो ग्राम स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है। तो ये इनटू सीड फॉर जर्मिनेशन, किस चीज के लिए? जर्मिनेशन के लिए। सीड को अगर एक दो दिन छोड़ दीजिएगा तो उसमें जर्मिनेशन कर देता है, मतलब झाड़ फेंक देता है, या फिर वो व्हाइट कलर का निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। हाइलम बात करें तो ये हाइलम जो होता है स्कार ऑन सीड कोट, स्कार का मतलब होता है पैचेस टाइप स्ट्रक्चर, कुछ पैचेस टाइप स्ट्रक्चर सीड कोट के मतलब ऊपर में मौजूद होगा, उसको हाइलम बोलेंगे। सीड बाबू दो टाइप का होता है, अल्बुमिनस सीड और नॉन अल्बुमिनस सीड। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा किया था, बहुत अच्छे से उसको देख लीजिएगा। पेरियस्पर्म, ये रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। न्यूसेलस था क्या? तो जब हम लोग ओव्यूल देख रहे थे तो वही फूड को जो था वो स्टोर करके रखे हुए था फॉर फर्दर नरिशमेंट के लिए। तो यहाँ पे रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस के ऊपर कुछ रेमिनेंट्स मौजूद हो जाते हैं जो परसिस्टेंट करते हैं उसको, जैसे एग्जांपल में ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के ऊपर देखिएगा तो यही पेरियस्पर्म टाइप आपको नजर आएगा। डोरमेंसी क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी स्टेज या इनएक्टिविटी स्टेट। जैसे सीड जो होता है वो हम लोग बहुत सालों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनमें ये कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है डोरमेंसी का। मतलब अगर उसको अच्छे से रखा जाए, ध्यान से रखा जाए, यानी उसको ह्यूमिडिटी से बचा कर रखा जाए एक अच्छे पैक्ड तरीके से, तो वो फर्दर ईयर्स 10, 15 या काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। फिर बाद में भी उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चरिंग के लिए या फॉर फर्दर फूड कंजप्शन के लिए। बस उसमें क्या नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी सीड में ह्यूमिडिटी लगेगा वो सीड खराब हो जाता है, नमी लगने के बाद वो सीड खराब हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ सीड के बारे में बात करूं तो ये सीड का एडवांटेज दोनों के लिए है, टू प्लांट के लिए और टू मैनकाइंड के लिए, इन बातों पे ध्यान देना है। तो प्लांट के लिए क्या क्या है? तो सीड जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल और नरिश सीडलिंग। ये सीड जो होता है फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है, किस लिए? कि जब ये इसको हम लोग प्लांटिंग करते हैं, जब इसको हम लोग सीड को रोपते हैं मिट्टी में, तो उस कुछ समय तक, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर रहता है, वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, उसमें कोई ग्रीन पिगमेंट है नहीं, तो उसमें यही रिजर्व फूड मटेरियल वो सीडलिंग को नरिश करता है ताकि उसमें से पत्ते निकल आए, पत्ते निकलने तक वो नरिश करता है। सीड कोट के बारे में बात करें तो ये प्रोडक्शन करता है यंग एम्ब्रियो को। ठीक है, कोट कितने? दो आउटर और इनर, हम लोगों ने बात कर रखा है अभी जस्ट। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, सीड अलग अलग लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज के होते हैं और इसको सेवरल इयर्स तक हम लोग लाइफ रख सकते हैं अगर अच्छे से रखा जाए तो। सीड्स जो होते हैं बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज के लिए डिस्पर्सल करते हैं न्यू हैबिटेट पर फॉर बेटर सर्वाइवल के लिए। सीड्स के पास बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज, मतलब वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने की एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती है। और ये जैसे डिस्पर्सल, मैंने लास्ट पॉलिनेशन के टाइम में मैंने बताया था कि डिस्पर्सल ऑफ सीड भी आता है ये टॉपिक, तो शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, मेरे अगर वीडियो को देखते होंगे तो मैंने बोला था कि डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड यानी सीड are going to one place to another by the help of something water, air या किसी भी चीजों से for better adaptivity के लिए और better survival के लिए और better survival के लिए वहां से हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट। आपका कोकोनट का ट्री हमेशा आप देखिएगा नदी के किनारे मिलेगा या जो वाटर बॉडीज है उनके किनारे मिलते हैं। मैनकाइंड के लिए बात करूं तो यूज्ड एज फूड, ठीक है ना, ये थ्रू आउट द ईयर जो हम लोग होते हैं मैनकाइंड में, ह्यूमन लोग ये सीड को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं और सालों भर के लिए हम लोग रह देते हैं, फिर पिसा पिसा के खाते हैं, तो हम लोग इसको यूज्ड एज फूड के तरीके से कर रहे हैं। सीड बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का मेन बेसिस होता है। अगर हम लोग बात करें कोई भी फार्मर को सीड से ही एग्रीकल्चरिंग पॉसिबल कर सकते हैं, बिना सीड के नहीं कर सकते हैं। फ्रूट के बारे में बात करो, सीड के बाद फ्रूट होता है। वी नो दैट सीड कम्स फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट कम्स फ्रॉम ओवरी, ये याद रखना है। ट्रू फ्रूट किसे बोलते हैं हम लोग? तो ट्रू फ्रूट उसे बोलेंगे जो ओवरी से निकलेगा। ट्रू फ्रूट उसी को बोलेंगे जो ओवरी से निकलेगा। पार्थिनोजेनेसिस, अगर देखिएगा पार्थिनोजेनेसिस एक बहुत अच्छा टर्म है, कहने का मतलब कि फ्रूट तो होगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन का होगा, बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन का होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्जिन ओवरी भी बोलते हैं और वर्जिन फ्रूट भी बोला जाता है, ताकि ये जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट बना। एग्जांपल में है बनाना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच
in which the transform of fruit without fertilization, if the transform of fruit without fertilization, यानी ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट को प्रोड्यूस कर देती है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी में क्या है बाबू, ये तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन गया ना, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये हार्मोन्स कुछ होते हैं, जैसे जिबरलिन्स और ऑक्सिन के बारे में बात करूं तो ये इंड्यूस करते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मतलब इतने प्रेरित कर देते हैं ताकि ये फ्रूट हो जाता है, इसी को पार्थिनोकार्पी हम लोग बोलते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होगा, तो जो ओवरी से निकलेगा उसको तो फॉल्स फ्रूट बोलेंगे ना, यही चीज है। एनी अदर पार्ट दैट ओवरी, ओवरी को छुड़ा के, मतलब ओवरी के छोड़ के किसी भी पार्ट से अगर कोई भी चीज हो जाए जिसको हम लोग खाते तो उसे अगर हम लोग फ्रूटी बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल के तौर पे एप्पल, इससे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, व्हाई एप्पल इज नोन एज फॉल्स फ्रूट, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन होगा पार्थिनोकार्पी डिफाइन कर दीजिएगा, पार्थिनोजेनेसिस डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। तो ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा एपोमिक्सिस पॉलीइम्ब्रियोनी को, ये अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन का अलग मोड हो गया है फ्लावरिंग में, जिसमें एपोमिक्सिस बोलता है कि फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, लेकिन मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। मिमिक यानी मिमिक्री से वर्ड है, मिमिक्री वर्ड से रिलेटेड है, मिमिक्स करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, मतलब उसको उसका कॉपी करना, ठीक है। सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें सीड जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म हो जाता है। कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान देना, इस बात को ध्यान से गौर से देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड जो बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन की जो सीड बनता है, इस सीड को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक सीड। इसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉइड सेल होता है, तो डिप्लॉइड सेल किसका था, तो सेल ऑफ न्यूसेलस का, याद कीजिएगा वहां पे न्यूसेलस 2n में मौजूद होता है, हमेशा होता है ना, क्लियर है ना, वहां पे न्यूसेलस 2n में मौजूद होता है, ओव्यूल के फिगर में याद कीजिएगा, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, ये बिना मियोसिस का मतलब बिना रिडक्शनल डिवीजन के, जैसे डिप्लॉइड से n में चेंज नहीं करेगा, यही से ये क्या बना देगा, डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां से ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। जैसे यहाँ पे सेल ऑफ न्यूसेलस जो था यही है सराउंड एम्ब्रियोनल सैक, ये जो एम्ब्रियोनल सैक के चारों तरफ मौजूद था, यही आगे जाके प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, यही आगे जाके उभर जाता है एम्ब्रियो सैक में, और यही एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे सिट्रस और मैंगो इस तरीके का देखा गया है, सिट्रस और मैंगो के एग्जांपल में इसी तरीके से एपोमिक्सिस तरीके से ये डेवलपमेंट करता है। लास्ट हमारा पॉलीइम्ब्रियोनी। तो पॉलीइम्ब्रियोनी क्या करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अगर एक से ज्यादा हो जाता है किसी सीड में तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीइम्ब्रियोनी। ऑफन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, और ये हमेशा ऐसा माना जाता है कि इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है, लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंट। एग्जांपल में देखिए दोनों का एग्जांपल सेम होगा, सिट्रस, ग्राउंडनट इसका भी एग्जांपल है, सिट्रस यहाँ पे भी एग्जांपल है, दैट्स व्हाई इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पॉलीइम्ब्रियोनी हम लोगों ने देख लिया बाबू। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 2, ठीक है, क्लास 12th का खत्म हो गया, यूनिट 1 रिप्रोडक्शन का। सो कीप स्टडीइंग ऑलवेज, जस्ट स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, बहुत नए नए चीजों के साथ हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, यानी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर।